अभ्यास 4 है। अब आप भी इन दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलिए। यहाँ 1.5 है, इसको भिन्न संख्या में लिखना है। तो भिन्न संख्या में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 और 5 लिख देंगे, बट्टा दशमलव के बदले 1 दे देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 और 0 बैठा देंगे, 15/10 हो गया। अब है ये बी नंबर 45.3, तो यहाँ लिख देंगे 45.3। फिर दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, यहाँ लिखेंगे 135.35 है तो यहाँ लिखेंगे 135 दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 अंक लिख देंगे, 2 0 लिख देंगे। डी 1792.32 है तो यहाँ लिखेंगे 1792.32, बट्टा में कर देंगे, दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे। 25.235 तो यहाँ लिखेंगे 25.235। फिर दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 0 1 2 3 0। प्रश्न 2 में है, इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इनको दशमलव रूप में लिखना है। 5/10 है तो बराबर 1 पर 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये 5 लिख दिए, दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ देखिए 17.6/10 है तो 17 में 10 का गुना करेंगे तो 170, 6 जोड़ देंगे तो 176, तो 176/10 हो जाएगा। तो 176 यहाँ लिख देंगे और 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे। ऐसे भाग दे के भी देख लीजिए, 10 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 10, 7 कट गया, 6 उतरा, 7 बार में जाएगा 70, 6 ये कट गया। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव के बदले यहाँ 0 देंगे, 10 छक 60 हो गया। 17.6 आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ है 9.2/1000, तो 1000 में 9 का गुना करेंगे तो 9000 हो गया और 2 जोड़ देंगे तो 9002, तो यहाँ लिखेंगे 9002/1000, ये लिख दिए बराबर। बहुत आसान तरीका है। यहाँ ऊपर जो 9002 है उसको यहाँ लिख देंगे 9002। अब इसमें देखिए करना क्या है, इस पर 3 0 है, 1 2 3 0 है तो इधर से दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, हो गया। अब है डी 21/100 है तो यहाँ लिखेंगे 21 लिख देंगे, इस पर 1 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। अब है 142.4/10, तो पहले तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 142 में 10 का गुना करेंगे तो 1420 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो 1424 हो जाएगा, 1424/10। अब इसको दशमलव में लिखना है तो पहले तो 1424 ये लिख दिए। अब 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे, बस हो गया। अब इसको देखिए 3.5/100 है तो 3 में 100 का गुना करेंगे तो 300, 5 जोड़ेंगे 305, 305/100 बराबर 305 लिख देंगे। अब यहाँ 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ देखिए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तो जब इधर की ओर जाते हैं, बाएं तरफ जाते हैं
तो 10 का गुना होते जाएगा। और जब बाएं दाहिने तरफ जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, तो 10 का भाग होता चला जाता है। यहां से देखिए, मीटर से जब डेसीमीटर में बदलना होगा तो 10 का भाग देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 का भाग देंगे। मीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा तो 1000 का भाग देंगे। डेसी को मीटर में बदलना होगा तो 10 का गुना करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 100 का गुना करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 1000 का गुना करेंगे। इस तरह से बनाते हैं। तो नीचे देखिए, भिन्न रूप एवं दशमलव रूप में बताइए। 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर है। तो यहाँ कह रहा है 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 8। और देखिए, यहाँ था ना मिलीमीटर, तो मिली से मीटर बनाना है, तो यहाँ भाग हो गया 1000 का, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 1000। या अब इसको मीटर में लिखना है, तो फिर यहाँ मीटर में ही लिखना है। तो अब दशमलव में, यहाँ तो भिन्न में लिखे हैं, यहाँ दशमलव में लिखेंगे। तो दशमलव में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 8 लिख दिए। और 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब देंगे मीटर को, अब हेक्टोमीटर में बदलना है, तो यहाँ 5 मीटर है, तो 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है। यहाँ देखिए, 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 में 100 का भाग हो जाएगा, तो 5/100। फिर इसको दशमलव में लिखेंगे, तो यहाँ 1 पर 2 जीरो है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 89 मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर का 1 किलो होता है, तो यहाँ इसमें 1000 का भाग हो जाएगा। 89 में 1000 का भाग हो जाएगा। अब यहाँ 89 लिख देंगे दशमलव में लिखने के लिए। 89, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 अंक, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। अब है डेकामीटर, तो 100 डेकामीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो इसमें 100 का भाग हो जाएगा, तो 12 डेकामीटर, तो 12/100। अब यहाँ लिख देंगे 12, 2 जीरो है, तो 1 2 अंक के बाद इधर दशमलव बैठा देंगे। सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना जीरो हो जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होगा, तो 1,00,000 से 34 में भाग हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको दशमलव में लिखना है किलोमीटर में, तो यहाँ 34 पहले लिख देंगे। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 दशमलव 000034 किलोमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब आप रुपये पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। तो पता है हम लोग को कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा, अर्थात 1 पैसा में रुपये का 100वां भाग। 100 पैसा होगा तभी 1 रुपया होगा। और कोई पूछता है 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। तो यहाँ 1 नंबर में देखिए 65 पैसा है,
इसको दशमलव में लिखना है। 65 पैसा है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 65 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से 65 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव हो गया। दशमलव के बदले इस पर 0 बैठा देंगे। अब हो जाएगा 6 बार में जा रहा है, 0 5 कट गया। अब भाग फिर नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो अब यहाँ 1 0 बैठाएंगे और 1 0 बैठाएंगे तो अब 5 बार में भाग लगेगा। कट गया। 0.65, तो यहाँ 0.65 रुपया। अब देखिए 6 रुपये 31 पैसे को फिर रुपया में लिखना है, तो 6 रुपया, तो 6 रुपया तो है ही, और 0.31 पैसा, तो 0.31 लिख देंगे। 6.31। इसी तरह से 15 रुपये 34 पैसे है, तो 15 रुपया तो यहाँ लिख देंगे और दशमलव के बाद 34 पैसा लिख देंगे। 112 रुपये 89 पैसे, तो 112 रुपया तो है पूरा 112, और पैसा है तो पैसा को रुपया में लिखने के लिए दशमलव के बाद लिखते हैं, तो 0.89। 3 रुपये 70 पैसे, तो 3 रुपये दशमलव के बाद 70 पैसे। अब देखिए 3 पैसे, तो 3 पैसे, तो इसमें तो रुपया कुछ नहीं है, रुपया 0 है, दशमलव 3 पैसा है, तो अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो वह 30 पैसा हो जाएगा। तो 0 3 लिखना होगा यहाँ। इसको इस तरह से समझिए कि 3 में 100 का भाग देंगे, 3 में 100 का भाग देंगे, तो भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव, दशमलव के बदला 0, फिर भी भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 1 0, फिर यहाँ 1 0। तो अब 100 से भाग देंगे 3 बार में, ये हो गया 300 कट गया। 0.03, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव के बाद 03, रुपया 0 है, 0.03 रुपया होगा। इसी तरह 1 पैसा है, तो 1 पैसा है तो दशमलव भी 0 नहीं भी देंगे, लिखेंगे कोई बात नहीं है। दशमलव 1 पैसा है, तो यहाँ अगर 1 लिख देंगे तो उसको 10 पैसा पढ़ा जाएगा, तो इसलिए 0 1 लिखेंगे। इसमें अगर 100 से भाग देंगे, 1 में 100 से इसी तरह भाग देंगे तो आंसर 0.01 आएगा। आप भाग देकर देख लीजिए। अब है 16 रुपये 6 पैसे, तो 16 रुपये दशमलव 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 6 में जब 100 का भाग देंगे, देखिए 100 से भाग देंगे 6 में, तो दशमलव के बदला 0, भाग नहीं लगेगा, तो अब 1 0 यहाँ देंगे, 1 0 यहाँ देंगे। अब 6 बार में भाग देंगे, कट गया। 0.06 आया, तो ही यहाँ 0.06 होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।